बजोली होली हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल से हो रहे रिसाव के चलते झड़ौता गांव के वजूद पर संकट पैदा हो गया है। रिसाव का दौर जारी है और गांव के ठीक नीचे लगातार जमीन धंस रही है। टनल के रिसाव को रोकने का प्रयास विफल हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल से रिसाव लगातार जारी है और जमीन भी खिसक रही है। हालात ये हैं कि वह रातें भी जाग कर काट रहे हैं। यहाँ पर आने के लिए हम ये चाहते हैं, आप देखो ये मतलब रोज ये जो एरिया है रोज 2-3 फुट की मतलब नीचे को बैठ रहा है और यहाँ से ऊपर 500 मीटर पर एक गांव है जहाँ पर 50 परिवार रह रहे हैं कम से कम। तो हम एक कंपनी प्रबंधक और सरकार से यही मांग करनी है कि आप खुद ही आकर यहाँ पर देखो भी ये एरिया जो रहने के काबिल है या नहीं। अब ये हमारा तो दिनचर्या यहाँ पर लोग मवेशी वगैरह चराते रहते हैं लोग, प्रतिदिन की दिनचर्या इसी क्षेत्र में होती है हमारी। तो हमें तो हमेशा डर लगा रहता है और ना ही तो इस पर कंपनी प्रबंधन कोई ये कर रहा है और ना ही सरकार इसके बारे में सोच रही है गांव वालों के। और हम तो ये चाहते हैं मतलब अगर कोई अनहोनी हो जाए तो इसके उत्तरदायी कौन है। उन्होंने बताया कि प्रशासन से गांव को पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट प्रभावित घोषित करने की मांग कर चुके हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में भूवैज्ञानिकों का दौरा कर इस बात का पता लगाने का आग्रह कर चुके हैं कि गांव में रहना सुरक्षित है या नहीं। दिसंबर में जब लीकेज हुई तो इस एरिया में लीकेज नहीं थी। अभी ठीक इसके ऊपर गांव है, पहले आपने देखा ये पूरा घर नष्ट हो चुका है और ये पूरा 100 बीघा का जो एरिया वो स्लाइड हो चुका है। अब हमने 30 मार्च को ही जब से ये लीकेज हुई तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को भी मेल कर दी थी, डीसी ऑफिस को भी मेल कर दी थी और हमने जो एनर्जी का जो जो निदेशालय है उसको भी हमने मेल से ये सूचित कर दिया था कि ये एरिया जो है वो हमें लगता है कि रहने के लायक नहीं है। क्योंकि हमें मतलब जब भी हम सर्वाइव करते हैं इस सभी एरिया में, जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लोग भेड़ बकरियाँ चराने आते हैं, घास लाने आते हैं और सूखी लकड़ी इकट्ठा करने आते हैं। तो लोगों की दिनचर्या इसी क्षेत्र में होती है। तो जब लोग इन एक्टिविटीज़ को करेंगे, इन क्रियाओं को करेंगे, तो क्या वो लोग अपने जीवन को दांव पे नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि वो लोग इतने अवेयर नहीं, उनके लिए मतलब ये कितना रिस्की हो सकता है इस क्षेत्र में काम करना, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो हमारा प्रशासन है, मुझे ये हैरानी होती कि वो भी इस बात से मतलब अनभिज्ञ है। क्योंकि हमने उनको पहले भी ये बोला है कि इसकी जियोलॉजिकल स्टडी करवाइए। इस जितने भी ये क्षेत्र है इसके ऊपर ठीक हमारा गांव है जो मुख्य जहाँ पर 50 परिवार रहते हैं। तो अगर ऐसा ना हो कि इस नेगलेंस की वजह से जो है वो किसी की जान माल की क्षति हो जाए और उस स्थिति में जो जिम्मेवारी है वो किसकी होगी, हमारे लिए यही सबसे चिंतनीय विषय है सर। लेकिन प्रशासन और सरकार ने आज तक यहाँ पर सर्वेक्षण करवाना उचित नहीं समझा। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि भविष्य में अगर गांव को नुकसान पहुँचता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। पूर्ण रूप से हर क्षण में उन लोगों के साथ हूँ। मुझे भी दुख हुआ, किसी को अपना घर छोड़कर अगर बाहर जाना पड़े और जो उसने अपना जीवन वहाँ पे काटा होता है या जहाँ उनका जन्म हुआ है, अगर मातृभूमि को वो छोड़ के बाहर जाना पड़े तो दुख तो बहुत होता है। इसलिए मैं उनके साथ हूँ। हम चुने हुए प्रतिनिधि, जनता ने हमें चुना है, हमें प्रोजेक्ट होने से कुछ लेना देना नहीं। हम पहले पब्लिक के साथ हैं, उसके बाद उनसे बात कर सकते और जनता तक की जितनी भी मुश्किलें होंगी हम उसका समाधान उनसे ही निकालेंगे। अब ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ये जो है भूमि है, क्या यहाँ लोग बस पाएंगे या नहीं, या उनको कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके लिए कोई सरकार की ओर से कोई ना कोई हम प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। आपको पता है हेलमेट का क्या मतलब होता है? H से हेड, E से ईयर्स, L से लिप्स, M से माउथ, E से आईज, T से टीथ। इन सभी अंगों को सड़क पर 2 व्हीलर चलाते समय किसी भी दुर्घटना से सुरक्षित रखता है। 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। रैश ड्राइविंग, रॉन्ग ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग से बचें। सड़क के नियमों का पालन न करना कानूनन अपराध है। इसके लिए आपको सजा के साथ दंडनीय जुर्माना भी हो सकता है। रूट सेफ्टी सेल, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।